लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी ने एक टास्क दिया है। टास्क इस बात को लेकर दिया गया है कि कैसे भी अगले एक सप्ताह के अंदर नीतीश कुमार को दोबारा एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक में ले आए। मतलब जो इंडिया गठबंधन जिसका निर्माण ही नीतीश कुमार ने करवाया था, उसमें नीतीश कुमार की वापसी चाह रहे हैं राहुल गांधी। और वापसी क्यों चाह रहे हैं, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार बिहार और देश के राजनीति की एक बेहद मजबूत कड़ी है। बिहार मतलब बिहार झारखंड दोनों राज्यों को गिन लीजिए, क्योंकि कुर्मी वोटर्स की अगर संख्या देखी जाए तो सिर्फ झारखंड बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी संख्या है जो कुर्मी वोटर्स की है, जिसको नीतीश कुमार बड़े पसंद आते हैं। अब देखिए, देश के 4 राज्यों में चुनाव है। यूं कहिए कि कई राज्य ऐसे हैं और ज्यादातर तो 3 राज्य ऐसे हैं, चाहे उसकी महाराष्ट्र की बात कीजिए, जहां पर कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में है, बेहद मजबूत स्थिति में। बीजेपी टेंशन में है। बीजेपी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि कैसे भी इज्जत अगर बचाना है, लाज अगर बचाना है, तो कम से कम 2 राज्य जीतने पड़ेंगे। अब इन 2 राज्यों में अब देखिए, हमने एक खबर भी अभी से कुछ दिन पहले आपको बताया था, जिसमें हमने चर्चा किया था कि बीजेपी कई सांसदों को तोड़ने के चक्कर में लगी हुई है। बीजेडी की भी एक राज्यसभा की सांसद ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कुछ सांसद जो इस्तीफा दे दिए थे। उस कड़ी में तो बीजेपी चल ही रही है। अब देखिए, सवाल यह है कि जिन 2 राज्यों पर बीजेपी की नजर है, एक तो जो जम्मू कश्मीर है, वहां पर भी बीजेपी फतह करना चाह रही है, महाराष्ट्र में भी पूरा दम लगा रही है, लेकिन झारखंड में बीजेपी थोड़ी आसान राह को पकड़ी हुई है। मतलब बीजेपी के लिए वहां मजबूत स्थिति है। कारण नीतीश कुमार का एनडीए में होना, नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ होना। कैसे? देखिए, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ 15 नवंबर साल 2000 में, तो उस वक्त जो कुर्मी वोटर्स बिहार में एक बड़ी संख्या में थे, वो चले गए झारखंड। और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो कुर्मी की है। मतलब सबसे पहले जो ट्राइबल है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स इन झारखंड, वो है आपको कुर्मी समाज के लोग। अब उनको कैसे उनके वोट पर कब्जा किया जाए, इस बात पर विचार विमर्श चल रहा है। कांग्रेस की जो कोर कमेटी है लगातार इस पर चर्चा कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि देश के जिन 4 राज्यों में चुनाव है, उन चारों राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़े। बीजेपी 4 के 4 राज्य अगर हार जाती है आज के संदर्भ में विधानसभा में, और लोकसभा में पूर्ण बहुमत वैसे भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की सरकार हिल सकती है अगर टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और चिराग अगर थोड़ा सा भी हिले डुले तो दिल्ली की सत्ता लड़खड़ा सकती है। और ये चाह रही है कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में जो लाइन कहा कि कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी की तरफ से लालू जी से ये कहा गया है, लालू प्रसाद यादव से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक में लाइए। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव भी अब बहुत समय नहीं है, ये सितंबर महीना खत्म हो रहा है साल 2024 का। अगले साल इस समय तक बिहार में पूरा शुमार रहेगा विधानसभा चुनाव का, और उस चुनाव में बीजेपी परफॉर्म करना चाह रही है, एनडीए परफॉर्म करना चाह रही है, और कांग्रेस भी चाह रही है कि बिहार में इस बार सत्ता में कांग्रेस आए, अधिक से अधिक सीट लेकर आए। और इसके लिए तभी संभव है जब तेजस्वी सीएम बनेंगे। और नीतीश कुमार, अगर देखिए आज के सत्ता तो आप समझिए, आज एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप है बिहार, बीजेपी है, जेडीयू है, उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये 5 पार्टियां अगर मुख्य सैनिक को इंक्लूड ना भी करें, एक साथ रहकर चुनाव लड़ती है, तो ये आप तय मानिए कि सुपड़ा साफ हो जाएगा महागठबंधन। मतलब 225 का टारगेट जो नीतीश कुमार रखे हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा में बिहार में 225 सीट लाना है, 2025 में 225, वो आंकड़ा पूरा भी हो सकता है। आज का जो समीकरण है, जो पार्टियों का समीकरण है, जो जातियों का समीकरण है, उस दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो ये सही बात है कि ऑलरेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, दर्जन भर सीट पर आफत हो जाएगा, 2010 से भी खराब स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस ये रिस्क उठाने की स्थिति में नहीं है, और कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार अगर आज एनडीए गठबंधन से नाता तोड़कर इंडिया ब्लॉक में चले जाए, महागठबंधन में चले जाए, तो 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उसको भी सधा जा सकता है। और इसीलिए जैसा मैंने बताया, देखिए हलचल बड़ी तेज है। ललन सिंह कल पटना पहुंचे हैं,
जेडीयू में अगले सप्ताह राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और उसमें कई चीज क्लियर हो जाएगा। अगले सप्ताह जो बैठक होगी जेडीयू की, उसमें जेडीयू के सभी दिग्गज आमंत्रित हैं, सबको जाना है। नीतीश कुमार खुद इसका संबोधन करेंगे। नीतीश कुमार एक फिर से देखिए, मीडिया में भले बयान नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन पार्टी स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं। 2025 के लेकर काफी गंभीर है, काफी सीरियस है उनकी पूरी पार्टी। लेकिन एक और मसला है बीच में, नीतीश कुमार क्या महागठबंधन में चले जाएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसे समझिए, जेडीयू में एक धरा है जो चाहती है कि नीतीश कुमार मौजूदा गठबंधन के साथ ही सरकार चलाए। इसमें नीरज कुमार को आप कह सकते हैं, अशोक चौधरी भी उसमें एक बड़े नेता है, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, तो वो भी जरूर चाहेंगे कि एनडीए की सरकार ही बरकरार हो। लेकिन विधायकों का एक और गुट भी है जो चाहता है कि नीतीश कुमार वापस राजद के साथ चले जाए, वापस महागठबंधन के हिस्सा हो जाए। तो नीतीश कुमार को फैसला लेना है। हालांकि देखिए, अप्रोच नीतीश कुमार को जरूर किया जा रहा है। खबरें निकल कर आ रही है, जेडीयू के जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से आरजेडी के लोग और खासकर लालू प्रसाद यादव, सबसे बड़े नेता है, मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी के, वो भी संपर्क साधना चाह रहे हैं ताकि एक बार बात हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, कॉन्वर्सेशन हो सके, बात आगे बढ़ सके और नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हो जाए, कन्विंस हो जाए कि उनका भविष्य बतौर मुख्यमंत्री राजद के साथ ही है। लेकिन जिस तरीके का रवैया, देखिए कल नरेंद्र मोदी का जो अभी अमेरिका दौरा है, उसको लेकर काफी प्रशंसा की है नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया था। तो कुल मिलाजुलाकर पिक्चर तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि आरजेडी जो है वो एक अटेम्प्ट जरूर लेगी नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।